मगर क्योंकि हमारे यहां भी कुछ कोरदुगलू है ना, कोरदुगलू है ना, ये लोग हैं, इनको पहचानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। मगर मुझे यकीन है कि भिवंडी की जो आवाम है पूरी तरह से इस चीज से वाकिफ है कि इस मर्तबा हमको क्या करना है। हमारे को अगर हमारी यतीमों की, मिस्किनों की, मजलूमों की जो वक्फ की ज़मीन जायदाद है उसको बचाना है, और उस बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है वो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनको नेता लीडर नहीं बनना, अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा उनको। अगर हम उनके हाथों को मजबूत करते हैं, डंबल्स दे के हाथों को मजबूत करने का नहीं बता रहा हूं, अपनी आवाज, अपनी खिदमत, अपनी मेहनत से, अपने सपोर्ट से अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज को, उनके हाथों को मजबूत करते हैं तो एक आवाज बुलंद होती है देश में, एक हक की आवाज बुलंद होती है पूरे देश में, एक इंसाफ की आवाज बुलंद होती है पूरे देश में जो हमारे लिए लड़ती है। अगर हम कमजोर पड़ गए, वो कमजोर पड़ गए, वो कमजोर पड़ गए, समझ लीजिए ये हम पे हावी हो जाएंगे। हमारा क्या होगा, हमारे आने वाले इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। ये बच्चे बड़े होकर पूछेंगे, अब्बा अम्मा एक दीवाने आए थे, हैदराबाद की पार्टी थी, वारिस पठान आया था, बोल रहा था मुझे वोट दो, मैं जीतूंगा, इक्तदार पे जाऊंगा, आपके लिए, हक के लिए लड़ूंगा, आपके इंसाफ की बात करूंगा। आपने उसकी नहीं मानी, आपने किसी तीसरे को दे दिया, जिसकी वजह से आज भी मुझे भिवंडी में तकलीफ उठानी पड़ती है। आज भी मेरी बहन हिजाब नहीं पहन सकती है, मेरी वक़्फ़ की ज़मीन को छीन लिया जा रहा है, मेरी बेटी के सर से हिजाब को निकाल लिया जा रहा है, मेरे घरों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, मेरा CAA NRC लाल के मेरी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जा रहा है, मेरे संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। ये बच्चे सवाल करेंगे उस वक्त। आज एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो कि हम एक साथ चलेंगे। मुझे भिवंडी में काम करना है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। मेरे दिल में एक अरमान है कि मैं आपकी आवाज़ बनूं, मुसलमानों की आवाज़ बनूं, दलित भाइयों की आवाज़ बनूं, माइनॉरिटी की आवाज़ बनूं, मजलूमों की आवाज़ बन के मैं टलूं। मुझे आपके हक के लिए लड़ना है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला ये वारिस पठान आपके हक के लिए हर शोबे पे लड़ेगा। अगर आप ढीले पड़ गए, साथ नहीं दिया, कहीं आपके हमारे वोट और तकसीम हो गए, क्या होगा समझ लीजिए इस बात को मेरे दोस्त। इसलिए ये वक्त है कि हमको सोचना है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ये नहीं सोचना कि वारिस पठान सिर्फ हवा में बात कर रहे हो, जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको। सही बात है कि नहीं कि आज हमारे वक्फ के ऊपर बीजेपी की नज़र है? सही बात है। ये वक़्फ़ क्या है पता है मेरे भाई? ये हमारे बुज़ुर्गों ने सवाब की नीयत से हमारे यतीमों के लिए, हमारी बेवाओं के लिए छोड़ के गया है। मगर बीजेपी और RSS चाहती है कि हमारे